नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर राजस्थान की राजनीति से लेकर, जहां पर अब एक नया भूचाल खड़ा होना तय हो गया है। इस बार बगावत की है एक तरह से कहें तो अजय माकन ने, जो कि कांग्रेस के खेमे के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें रखा जा चुका है जब कांग्रेस पार्टी सरकार में हुआ करती थी, और उसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण निर्णयों में अजय माकन की भूमिका होती है। लेकिन अब जो राजस्थान की राजनीति में भूचाल आया है, उसमें जो टाइमिंग है वो एक महत्वपूर्ण पहलू जो है वो इसमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि 5 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की चल रही है वो राजस्थान में एंटर करेगी। लेकिन उससे पहले अजय माकन ने एक नया बवाल या एक नया बवंडर शुरू कर दिया है कांग्रेस पार्टी में, और ये बवंडर शुरू हुआ है अशोक गहलोत की वजह से। जी हाँ, वही अशोक गहलोत जो समय समय पर कांग्रेस के लिए मुसीबत बनते रहते हैं, फिर चाहे वो कभी सचिन पायलट को लेकर बनते हैं या फिर अपनी दूसरी हरकतों को लेकर। हरकत क्या है? हरकत आपको बताते हैं। दरअसल आपको याद होगा कि 25 सितंबर को जब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर हलचलें तेज थी, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजय माकन को राजस्थान भेजा गया था अशोक गहलोत से बात करने के लिए। लेकिन वहां पर जो माहौल बना हुआ था उसमें 25 सितंबर को गहलोत का जो कैंप था, जिसको बोलेंगे एक बार के लिए जो बागी गुट है, उन्होंने अजय माकन से हटकर अपनी एक अलग बैठक कर ली थी, जिससे अजय माकन जो है खासा नाराज़ हुए थे। उसके बाद उन्होंने पार्टी आलाकमान को तब इस बात की जानकारी दी दिल्ली आने के बाद में, और पार्टी आलाकमान ने यह भरोसा दिलाया अजय माकन को कि इनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए 3 विधायकों के ऊपर एक्शन लेने की बात भी सामने आ रही थी कि जल्दी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक लंबा वक्त गुजरने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। इस बात से आहत होकर अजय माकन ने अब जो पार्टी प्रभारी का पद था राजस्थान में, उससे इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आला कमान को पत्र लिखा है और कहा है कि मैं अब इस पद पर नहीं रहना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि अब आगे जाकर 4 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं राजस्थान में, और उसको देखते हुए वहां पर प्रभारी नियुक्त करना जो है बहुत ज़रूरी है। यानी अजय माकन ने अपनी जो वहाँ उनकी ड्यूटी थी उन सब चीज़ों से नाराज़ होकर अपनी ड्यूटी से इस्तीफा तो दिया, लेकिन साथ ही सुझाव दे दिया है। अब यहाँ पर कांग्रेस के लिए चुनौती बन गई है जो उनके नए नवेले अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की। अब वो इस तूफान को जो कि राजस्थान में उठा है, इसे कैसे संभालते हैं, क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर उपचुनाव होने 4 दिसंबर को, बल्कि अगले साल भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। और उसके अलावा जो उससे पहले वो चीज़ है वो है 5 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में एंट्री होना। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर देखें तो अब खड़गे के लिए एक बड़ी चुनौती है। अजय माकन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं कि अब वो जिस चीज़ से नाराज़ हैं उसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उन्होंने पार्टी प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये बड़ा अपडेट है राजस्थान की राजनीति से। हालांकि एक चीज़ और गौर करने वाली है, वो है सचिन पायलट का जो खेमा है, उनकी तरफ से दावा करना कि राजस्थान में बहुत जल्दी सत्ता परिवर्तन होने वाला है। उनके खेमे से दावा किया गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से ये कहा गया है, उन्हें वो आश्वासन दिया गया है, एक्चुअली आश्वासन दिया गया है कि जल्द यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होगा। अब खड़गे के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि समय पर उपचुनाव होने हैं, अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो अहम पड़ाव है वो राजस्थान में एंटर करेगा। इन सब के बीच अब अजय माकन का इस तरीके से पीछे हट जाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी खड़गे के लिए कि किस तरीके से वो इसमें तालमेल बैठाते हैं, क्योंकि जो गहलोत का गुट है राजस्थान में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और तब जब गहलोत गुट ने के जो बागी गुट था, जब उन्होंने अजय माकन के खिलाफ जाके आला कमान के खिलाफ जाकर बैठक की थी, उसके बाद जब गहलोत दिल्ली आए थे, सोनिया गांधी से मुलाकात की थी जब उन्होंने 29 सितंबर को, तब उन्होंने यहाँ पर आकर सोनिया गांधी से माफ़ी मांगी थी। काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि भावुक बात कही थी कि अपने किए के लिए वो शर्मिंदा है, और प्रेस में आकर भी उन्होंने कई बार इस पर खुलकर बात की थी। तो फिलहाल यही है कि अजय माकन ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, आगे राजस्थान में आला कमान के लिए सोनिया गांधी परोक्ष रूप से कह सकते हैं, उनके लिए भी एक नई चुनौती राजस्थान में खड़ी हो गई है। अब देखना होगा कि जो एक रॉयल रंबल चल रहा है, एक जो मैच चल रहा है, रेसलिंग का मैच चल रहा है एक तरह से राजस्थान की राजनीति में, जिसमें एक तरफ है सचिन पायलट, दूसरी तरफ हैं गहलोत, और तीसरे एक नए मेंबर उभर कर सामने आए हैं, वो हैं अजय माकन। नाराज़गी है कि एक्शन क्यों नहीं लिया। और आपको याद दिला दें कि इसी तरह की नाराज़गी जो है एक ज़माने में प्रियंका चतुर्वेदी को थी, जब उनके खिलाफ अभद्रता की गई थी, और जब कार्रवाई नहीं हुई उस अभद्रता के खिलाफ, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए शिवसेना का रुख किया था और शिवसेना को ज्वाइन कर लिया था। तो कांग्रेस पार्टी में अभी इस सब चीज़ों को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही है। अब आगे जाकर ये राजनीतिक लिहाज से किस तरीके से करवट लेंगी चीज़ें, उस पर नज़र रहेगी। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।